क्लास रूम तलबा और तालिबात से भरा हुआ था। हर कोई खुश गप्पियों में मसरूफ था। कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। इतने में प्रिंसिपल साहब क्लास रूम में दाखिल हुए। क्लास रूम में सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल साहब ने अपने साथ आए हुए एक साहब का तारुफ कराते हुए कहा कि ये हमारे कॉलेज के विजिटिंग प्रोफेसर अंसारी हैं। आप मुफक्किर, दानिश्वर और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। ये आपको कामयाब जिंदगी गुजारने के कुछ गुर बताएंगे। इनके कई लेक्चर होंगे। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों वो इनके लेक्चर में बाकायदगी से शरीक हों। सबक नंबर 1। क्लासरूम में सन्नाटा तारी था। तुलबा की नजरें कभी प्रोफेसर की तरफ उठती, कभी ब्लैक बोर्ड की तरफ। प्रोफेसर के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। सवाल था ही ऐसा। विजिटिंग प्रोफेसर अंसारी ने हॉल में दाखिल होते ही बगैर एक लफ्ज कहे ब्लैक बोर्ड पर एक लंबी लकीर खींच दी। फिर अपना रुख तुलबा की तरफ करते हुए पूछा, तुम में से कौन है जो इस लकीर को छुए बगैर इसे छोटा कर दे? ये नामुमकिन है। क्लास के एक ज़हीन तालिब इल्म ने आखिरकार इस खामोशी को तोड़ते हुए जवाब दिया, लकीर को छोटा करने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा और आप इस लकीर को छूने से भी मना कर रहे हैं। बाकी तुलबा ने भी गर्दन हिलाकर उसकी तायीद की। प्रोफेसर ने गहरी नजरों से तुलबा को देखा और कुछ कहे बगैर मुस्कुराते हुए ब्लैक बोर्ड पर उस लकीर के नीचे ही इससे बड़ी एक और लकीर खींच दी। अब ऊपर वाली लकीर के सामने ये लकीर छोटी नजर आ रही थी। प्रोफेसर ने चौक टेबल पर रखते हुए कहा, आपने आज अपनी जिंदगी का एक बड़ा सबक सीखा है। वो ये है, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, उनको बदनाम किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे उलझे बगैर उनसे आगे किस तरह निकला जा सकता है। आगे बढ़ने की ख्वाहिश इंसान की फितरत में शामिल है। इस ख्वाहिश की तकमील का एक तरीका यह है कि दूसरे को छोटा बनाने की कोशिश की जाए, मगर ऐसी सूरत में इंसान खुद बड़ा नहीं होता। दूसरा तरीका यह है कि दूसरों से उलझे बगैर खुद को ताकतवर और बड़ा बनाने पर तवज्जो दी जाए। दूसरों से उलझे बगैर आगे बढ़ना तरक्की का सही तरीका है। ये तरीका फर्द के लिए भी बेहतर है और कौमों के लिए भी। इस तरीके पर इज्तिमाई तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने सबसे ज्यादा अमल किया है और बेहतरीन नताइज हासिल किए हैं। सबक नंबर 2। दूसरे दिन क्लास में दाखिल होते ही प्रोफेसर अंसारी ने ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा सफेद कागज चश्मा कर दिया। उसके बाद उन्होंने इस सफेद कागज के दरमियान में मार्कर से एक स्याह नुक्ता डाला। फिर अपना रुख क्लास की तरफ करते हुए पूछा, आपको क्या नजर आ रहा है? सब ने ही एक जबान होकर कहा, एक स्याह नुक्ता। तालिब इल्म ताज्जुब का इजहार कर रहे थे। सर भी कमाल करते हैं, कल लकीर खींची थी, आज नुक्ता बना दिया। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरत है, इतना बड़ा सफेद कागज अपनी चमक और पूरी आबोताब के साथ तो तुम्हारी नजरों से ओझल है, मगर एक छोटा सा स्याह नुक्ता तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है। जिंदगी में किए गए लातादाद अच्छे काम सफेद कागज की तरह होते हैं, जबकि कोई गलती या खराबी महज एक छोटे से नुक्ते की मानिंद होती है। लोगों की अक्सरियत दूसरों की गलतियों पर ज्यादा तवज्जो देती है, लेकिन अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देती है। आपकी सारी जिंदगी की अच्छाइयों पर आपकी कोई एक कोताही या गलती या किसी गलती का एक स्याह नुक्ता उनको ज्यादा साफ दिखाई देता है। आप आधा गिलास पानी का भरकर अगर 100 लोगों से पूछेंगे तो कम से कम 80% कहेंगे कि आधा गिलास खाली है और 20% कहेंगे कि आधा गिलास पानी है। दोनों सूरतों में बज़ाहिर फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन दरहकीकत ये दो किस्म के अंदाज़े फिक्र की नुमाइंदगी करते हैं, एक मनफी और दूसरा मस्बत। जिन लोगों का अंदाज़े फिक्र मनफी होता है वो सिर्फ मनफी रुख से चीज़ों को देखते, जबकि मस्बत जहन के लोग हर चीज़ में खैर तलाश कर लेते हैं। हमारी ज़िंदगी के मामलात में लोगों के रद्द अमल गहरे असरात मुरतब करते हैं। लोग क्या कहेंगे जैसे रिवायती जुमले हमें हमेशा दो राहों पर गामजन कर देते हैं। ये दो राही फैसला लेने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इस सूरत हाल में सिर्फ नफ्सियाती उलझन का शिकार होकर रह जाते हैं। इसलिए आप मुस्तकबिल में कोई भी काम करें, कोई भी राह चुनें, तो ये याद रखें कि आप हर शख्स को मुतमईन नहीं कर सकते। सबक नंबर 3। तीसरे दिन प्रोफेसर ने अपनी क्लास का आगाज करते हुए एक गिलास उठाया जिसके अंदर कुछ पानी था।
उन्होंने वो गिलास बुलंद कर दिया ताकि तमाम तलबा उसे देख लें। सर, क्या आप वही फलसफियाना सवाल तो नहीं पूछना चाह रहे कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है? एक तालिब इल्म ने जुमला कसते हुए कहा। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा और कहा, नहीं, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके ख्याल में इस गिलास का वजन क्या होगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम। सब अपने अपने अंदाज से जवाब देने लगे। मैं खुद सही वजन बता नहीं सकता जब तक कि मैं इसका वजन न कर लूं, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या होगा अगर मैं इस गिलास को चंद मिनटों के लिए इसी तरह उठाए रहूं? कुछ नहीं होगा, तालिब इल्मों ने जवाब दिया। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक यूं ही उठाए रहूं तो फिर क्या होगा? आपका बाजू शल हो सकता है, एक तालिब इल्म ने कहा। आपका पट्टा अकड़ सकता है, एक और तालिब इल्म बोला। आप पर फालिज का हमला हो सकता है, आपको अस्पताल लाजमी जाना पड़ेगा, एक तालिब इल्म ने जुमला कसा और पूरी क्लास कहकहे लगाने लगी। बहुत अच्छा, प्रोफेसर ने भी हंसते हुए कहा। फिर पूछा, लेकिन इस दौरान क्या गिलास का वजन तब्दील हुआ? नहीं, तालिब इल्मों ने जवाब दिया। तो फिर बाजू में दर्द और फट्टा करने का सबब क्या था? प्रोफेसर ने पूछा। तालिब इल्म चकरा गए। गिलास का बहुत देर तक उठाए रखना बेहतर होगा कि आप गिलास नीचे रख दें, एक तालिब इल्म ने कहा। बिल्कुल सही, उस्ताद ने कहा। हमारी जिंदगी के मसाइल भी कुछ इसी किस्म के होते हैं। आप उन्हें अपने जहन पर चंद मिनट सवार रखें तो वो ठीक लगते हैं, उन्हें ज्यादा देर तक सोचते रहें तो वो आपके लिए सर का दर्द बन जाएंगे, उन्हें और ज्यादा देर तक थामे रहें तो वो आपको फालिज ज़दा कर देंगे, आप कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। देखिए, अपनी जिंदगी के चैलेंजेस, मसाइल के बारे में सोचना यकीनन अहमियत रखता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अहम ये बात है कि हर दिन के इख्तिताम पर सोने से पहले इन मसाइल को जहन से उतार दिया जाए। इस तरीके से आप किसी किस्म के जहनी दबाव में मुब्तला नहीं रहेंगे। अगली सुबह आप तरोताज़ा और अपनी पूरी तवानाई के साथ बेदार होंगे और अपनी राह में आने वाले किसी भी इशू, किसी भी चैलेंज को आसानी से हैंडल कर सकेंगे। लिहाजा गिलास को यानी मसाइल पर गैर जरूरी सोचो विचार को नीचे करना रखना याद रखें। सबक नंबर 4। प्रोफेसर ने कहा, कल हर एक तालिब इल्म प्लास्टिक का एक शफाफ थैला और टमाटर साथ लाए। जब तुलबा थैला और टमाटर ले आए तो प्रोफेसर ने कहा, आप में से हर तालिब इल्म इस फर्द के नाम पर जिसे आपने अपनी जिंदगी में माफ नहीं किया एक एक टमाटर चुन ले और उस पर फर्द का नाम और तारीख लिखकर उसे अपने प्लास्टिक के थैले में डालते जाएं। सब ने एक एक करके यही अमल किया। प्रोफेसर ने गिलास पर नजर डाली तो देखा बाज़ तालिब इल्मों के थैले खासे भारी हो गए। फिर प्रोफेसर ने सब तालिब इल्मों से कहा कि ये आपका होमवर्क है, आप सब इन थैलों को अपने साथ रखें, इसे हर जगह अपने साथ लिए फिरें, रात को सोते वक्त इसे अपने बेड के सिरहाने रखें, जब काम कर रहे हों तो इसे अपनी मेज के बराबर में रखें। कल हफ्ता, परसों इतवार है, आपकी छुट्टी है। पीर के रोज आप इन थैलों को लेकर आएं और बताएं आपने क्या सीखा। पीर के दिन सब तालिब इल्म आए तो चेहरे पर परेशानी के आसार थे। सब ने बताया कि इस थैले को साथ साथ घसीटते फिरना एक आजार हो गया। कुदरती तौर पर टमाटरों की हालत खराब होने लगी, वो पिलपिले और बदबूदार हो गए थे। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस एक्सरसाइज से क्या सबक सीखा? सब तुलबा और तालिबात खामोश रहे। इस एक्सरसाइज से ये वाज़ेह हुआ कि रूहानी तौर पर हम अपने आप पर कितना गैर ज़रूरी वज़न लादे फिर रहे हैं। हमें अंदाज़ा हुआ कि हम अपनी तकलीफ़ और अपनी मनफी सोच की क्या कीमत चुका रहे हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी को माफ़ कर देना, किसी पर एहसान करना उस शख्स के लिए अच्छा है, लेकिन दूसरे को माफ़ करके हम खुद अपने लिए लातादाद फ़वाइद हासिल करते हैं। जब तक हम किसी से नाराज़ रहते हैं, उसके खिलाफ बदला लेने के लिए सोचते हैं, उस वक्त तक हम किसी और का नहीं बल्कि खुद अपना खून जलाते हैं, अपने आप को अजियत और मुशक्क़त में मुब्तला रखते हैं। बदले और इंतकाम की सोच गले सड़े टमाटरों की तरह हमारे बातिन में बदबू फैलाने लगती है। माफ़ न करना एक बोझ बनकर हमारे आसाब को थका देता है।
सबक नंबर 5। आज हम नहीं पढ़ेंगे, प्रोफेसर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। सारे तालिब इल्म हैरान और परेशान एक दूसरे का मुंह तकने लगे। आप 2 दिन टमाटरों का थैला उठाए थक गए होंगे, इसलिए आज आपके लिए चाय कॉफ़ी मेरी तरफ से। इसी दौरान लेक्चर हॉल में कॉलेज का प्यून दाखिल हुआ। उसके हाथ में कॉफ़ी के 2 बड़े से जग थे, साथ ही बहुत से कप थे। पोर्सलिन के कप, प्लास्टिक के कप, शीशे के कप। उनमें से बाज़ सादा से कप थे और बाज़ निहायत कीमती, खूबसूरत और नफीस। प्रोफेसर ने तमाम तालिब इल्मों से कहा, सब अपनी मदद आपके तहत गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी खुद ले लें। जब सब तालिब इल्मों ने अपनी चाय और कॉफ़ी के कप हाथों में ले लिए तो प्रोफेसर साहब गोया हुए। आप लोग गौर करें कि तमाम नफीस, कीमती और देखने में हसीन कॉफ़ी कप उठा लिए गए हैं, जबकि सादा और सस्ते कपों को किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो यूं ही रखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है सर? एक तालिब इल्म ने पूछा। गो ये आम सी बात है कि आप अपने लिए सबसे बेहतरीन का इंतखाब करते हैं, लेकिन यही सोच आपके कई मसाइल और ज़हनी दबाव की जड़ भी है। सारे तालिब इल्म चौंक उठे। ये क्या कह रहे हैं सर? अच्छी चीज़ का इंतखाब तो आला ज़ौक़ की अलामत है, ये मसाइल की जड़ कैसे? प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सबको हकीकत में जिस चीज़ की तलब थी वो चाय या कॉफ़ी थी, न कि कप। लेकिन आप सबने दानिस्ता तौर पर बेहतर कपों के लिए हाथ बढ़ाया और सब एक दूसरे के कपों को चोर निगाहों से देखते रहे। मेरे बच्चों, नौजवानों, याद रखो, जिंदगी का असल हुस्न बातिन से फूटने वाली खुशियों की वजह से है। आलीशान बंगला, कीमती गाड़ी, दाएं बाएं मुलाजमीन, दौलत की चमक दमक की वजह से बनने वाले दोस्त, ये सब कीमती कप की तरह हैं। अगर इस कीमती कप में चाय या कॉफ़ी बदमज़ा हो तो क्या आप उसे पिएंगे? असल अहमियत ज़िंदगी, सेहत और आपके आला किरदार की है। बाकी सब कांच के बने हुए नाजुक बर्तन हैं। ज़रा सी ठेस लगने से ये बर्तन टूट जाएंगे या उनमें क्रैक आ जाएगा। याद रखिए, दुनिया की ज़ाहिरी चमक दमक की खातिर अपने आप को मत गिराइए, बल्कि ज़िंदगी के असल जौहर को उभारिए। तमाम तर तवज्जो सिर्फ कप पर करने से हम उसमें मौजूद कॉफ़ी यानी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने से महरूम रह जाते हैं। लिहाजा कपों को अपने जहन का बोझ न बनाएं, उसकी बजाय कॉफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। सबक नंबर 6। प्रोफेसर साहब ने क्लास का आगाज़ करते हुए अपनी जेब से एक पेंसिल निकाली और तमाम तुलबा को दिखाते हुए कहा, आज का सबक आप इस पेंसिल से सीखेंगे। पेंसिल में 5 बातें ऐसी हैं जो हम सबके लिए जाननी ज़रूरी हैं। वो क्या सर? सब ने तजस्सुस से पूछा। पहली बात, ये पेंसिल उम्दा और अजीम काम करने के काबिल इस सूरत में हो सकती है जब वो खुद को किसी के हाथ में थामे रखने की इजाज़त दे। दूसरी बात, एक बेहतरीन पेंसिल बनने के लिए वो बार बार तराशे जाने के तकलीफ देह अमल से गुजरती है। तीसरी बात, वो इन गलतियों को दुरुस्त करने की अहलियत रखती है जो उससे सरजद होती हैं। चौथी बात, पेंसिल का सबसे अहम हिस्सा हमेशा वो होगा जो उसके अंदर यानी उसके बातिन में होता है। और पांचवी बात, पेंसिल को जिस सतह पर भी इस्तेमाल किया जाए वो लाजमी उस पर अपना निशान छोड़ जाती है, चाहे हालात कैसे ही हों। अब इस पेंसिल की जगह आप अपने को ले लें। आप भी उम्दा और अजीम काम करने के काबिल उसी सूरत में हो सकते हैं जब आप खुद को अपने उस्ताद या रहनुमा के हाथों में थामे रखने की इजाज़त दें। दूसरी बात, आपको बार बार तराशे जाने के तकलीफ देह अमल से गुजरना पड़ेगा। ये मराहिल दुनिया में ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल की सूरत में आपके सामने आएंगे। एक मजबूत फ़र्द बनने के लिए आपको इन मसाइल का अच्छे तरीके से सामना करना होगा। तीसरी बात यह कि अपने आप को इन गलतियों को दुरुस्त करने के काबिल बनाएं जो आपसे सरजद हो सकती हैं। चौथी बात, हमारा सबसे कीमती असासा हमारे अंदर है, हमारा बातिन है। हमें इसे कसाफतों और आलाइशों से बचाना है। पांचवी बात, आप जिस सतह से भी गुजर कर जाएं, अपने निशान ज़रूर छोड़ जाएं, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। इस यकीन के साथ ज़िंदगी बसर करें कि इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि कोई शय भी फजूल और बेमकसद नहीं होती।
सबक नंबर 7। प्रोफेसर साहब ने क्लास में दाखिल होते हुए अपने तालिब इल्मों पर नजर डाली और कहा, आज मैं तुम्हें जिंदगी का निहायत अहम सबक सिखाने जा रहा हूँ। वो अपने हमराह कांच की एक बड़ी बरनी यानी जार लाए थे। उन्होंने इस जार को टेबल पर रखा और अपने बैग से टेबल टेनिस की गेंदें निकालकर इस बरनी में डालने लगे और तब तक डालते रहे जब तक इस बरनी में एक भी गेंद की जगह बाकी न रही। प्रोफेसर साहब ने तालिब इल्मों से पूछा, क्या बरनी पूरी भर गई है? जी हाँ, तालिब इल्मों ने एक साथ जवाब दिया। फिर प्रोफेसर साहब ने बैग से छोटे छोटे कंकर निकालकर इस बरनी में भरने शुरू कर दिए। वो धीरे धीरे बरनी को हिलाते भी जा रहे थे। काफी सारे कंकर बरनी में जहां जगह खाली थी समा गए। प्रोफेसर साहब ने फिर सवाल किया, क्या अब बरनी भर गई है? तालिब इल्मों ने एक बार फिर कहा। अब प्रोफेसर साहब ने बैग से एक थैली निकाली और उसमें से रेत निकालकर धीरे धीरे इस बरनी में डालनी शुरू कर दी। वो रेत भी इस बरनी में जहां तक मुमकिन था बैठ गई। ये देखकर तुलबा अपनी नादानी पर हंसने लगे। प्रोफेसर साहब ने एक बार फिर सवाल किया, अब ये बरनी पूरी भर गई है ना? जी, अब तो पूरी भर गई है सर, सभी ने एक आवाज में कहा। प्रोफेसर ने बैग के अंदर से जूस के 2 डब्बे निकालकर जूस इस बरनी में डाला। जूस भी रेत के बीच थोड़ी सी जगह में जज्ब हो गया। अब प्रोफेसर साहब ने निहायत ही गंभीर आवाज में समझाना शुरू किया, इस कांच की बरनी को तुम लोग अपनी जिंदगी समझो। टेबल टेनिस की गेंदें तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम काम हैं, मसलन तर्ज माशरत, हुसूल माश, तालीम व तरबियत, खानदान, बीवी बच्चे, नौकरी, सेहत व तहफ़्फ़ुज़ वगैरह। छोटे कंकर तुम्हारी आम ज़रूरियात और ख्वाहिशात हैं, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, मोबाइल, कंप्यूटर और दीगर असराफी ज़िंदगी वगैरह। और रेत का मतलब है छोटी छोटी बेकार और फजूल बातें, झगड़े, आवारागर्दी, हवाई किला बनाना, टाइम पास करना, वक्त का ज़िया वगैरह। अगर तुमने कांच की बरनी में सबसे पहले रेत भरी होती तो टेबल टेनिस की गेंद और कंकर के लिए जगह ही नहीं बचती, या सिर्फ कंकर भर दिए होते तो गेंद नहीं भर पाते, रेत जरूर आ सकती थी। ठीक यही तरीक़ाकार जिंदगी पर भी लागू होता है। अगर तुम फजूल और लायानी चीज़ों के पीछे पड़े रहोगे और अपनी ज़िंदगी इसी के चक्कर में ख़त्म कर दोगे तो तुम्हारे पास अहम बातों के लिए वक्त नहीं रहेगा। एक कामयाब और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ये अहम सबक है। अब तुम खुद तय कर लो कि तुम्हें अपनी कांच की बरनी किस तरह भरनी है। तालिब इल्म बड़े गौर से प्रोफेसर साहब की बातें सुन रहे थे। अचानक एक तालिब इल्म ने पूछा, सर, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जूस के 2 डब्बे क्या हैं? प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, मैं सोच ही रहा था कि अभी तक किसी ने ये सवाल क्यों नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में हम कितने ही मसरूफ़ क्यों ना हों और किस कदर ही कामयाबियाँ क्यों ना समेट रहे हों, लेकिन अपने घर वालों, दोस्तों के साथ ताल्लुक़ की मिठास की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। सबक नंबर 8। आज लेक्चर का आखिरी दिन था। क्लासरूम के तुलबा में चहमगोइयाँ जारी थीं। इतने में प्रोफेसर साहब क्लासरूम में दाखिल हुए। क्लासरूम की भिनभिनाहट आहिस्ता आहिस्ता गहरी खामोशी में बदलने लगी। देखा कि प्रोफेसर के पीछे एक गुब्बारे वाला ढेर सारे सुर्ख रंग के गुब्बारे लिए क्लासरूम में दाखिल हो रहा है। प्रोफेसर के इशारे पर गुब्बारे वाले ने एक एक करके सारे गुब्बारे तुलबा में तकसीम कर दिए। सर, आज वैलेंटाइन डे नहीं है, एक तालिब इल्म ने जुमला कसा। सर, क्या आपकी सालगिरह है? एक और तालिब इल्म बोला। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप में से हर एक को मार्कर का इस्तेमाल करते हुए इन गुब्बारों पर अपना नाम लिखना है। सब ने प्रोफेसर की कहने पर नाम लिख दिए। उसके बाद तमाम गुब्बारे जमा करके दूसरे कमरे में डाल दिए गए। अब प्रोफेसर ने तमाम तालिब इल्मों से कहा, अब सब गुब्बारों वाले कमरे में जाएं और अपने अपने नाम वाला गुब्बारा तलाश करें। ध्यान रहे कि कोई गुब्बारा ना फटे और आप सबके पास 5 मिनट हैं। हर कोई बदहवासी के आलम में एक दूसरे के साथ टकराते हुए, दूसरों को धकेलते हुए अपने नाम का गुब्बारा तलाश करने लगा। एक अफरा तफरी का समा था। सारे गुब्बारे एक ही रंग के थे। 5 मिनट तक कोई भी अपने नाम वाला गुब्बारा तलाश न कर सका। ये देखकर प्रोफेसर अंसारी ने कहा कि अब आपके पास 5 मिनट हैं, कोई भी गुब्बारा पकड़ लें और इसके नाम वाले शख्स को दे दें।
2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ تمام افراد کے پاس اپنے اپنے نام والے غبارے تھے۔ پروفیسر انصاری کلاس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، بالکل اسی طرح ہماری زندگی ہے، ہر کوئی بدحواسی کے عالم میں اپنے ارد گرد خوشیاں تلاش کر رہا ہے، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کہاں ہیں۔ نوجوانوں، یاد رکھو، ہماری خوشی دوسروں کی خوشی میں پنہاں ہے، ان کو ان کی خوشی دے دیں تو آپ کو آپ کی خوشی مل جائے گی۔